नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने परम भक्त हनुमान जी को मृत्यु दंड का श्राप दिया। दोस्तों, ये कथा त्रेता युग की है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने महल में एक सभा रखी और उस सभा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजाओं, किन्नरों, देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रण किया और उस सभा में सभी जन उपस्थित हुए। और इस सभा में नारद मुनि के भड़काने पर एक राजा ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया और इस बात पर उनको बहुत क्रोध आ जाता है और वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहते हैं कि जिस राजन ने आज मुझे प्रणाम नहीं किया, आप उस राजा को मृत्यु दंड देंगे। और ये बात सुनकर वो राजा घबरा जाता है और वह राजा दौड़ा दौड़ा हनुमान जी की माता अंजनी के पास जाता है और उनसे अपनी रक्षा का वचन मांग लेता है। लेकिन उस राजा ने माता अंजनी को पूरी बात नहीं बताई और उनसे अपनी रक्षा का वचन मांग लिया। फिर माता अंजनी ने उस राजा की सुरक्षा का आदेश हनुमान जी को दिया। फिर हनुमान जी भी अपनी माता का आदेश मानकर उस राजा की सुरक्षा करने का वचन ले लेते हैं। लेकिन जब हनुमान जी को पूरी बात पता चलती है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी को एक उपाय सूझता है। हनुमान जी उस राजा को एक नदी के तट पर ले जाते हैं और उस राजा से राम नाम का जप करने को कहते हैं और हनुमान जी स्वयं उस राजा के पीछे वृक्ष के रूप में राम नाम के भजन में खो जाते हैं। और फिर जब भगवान श्री रामचंद्र जी उस राजा का वध करने के लिए नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं वह राजा मेरे ही नाम का जाप कर रहा है। और ये सब देख भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के पास जाते हैं और उनको अपनी दुविधा बताते हैं। लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अटल रहते हैं। फिर भगवान रामचंद्र जी को फिर से उस तट पर उस राजा का वध करने के लिए आना पड़ा। यह सब देख हनुमान जी उस राजन को और जोर से राम नाम का जप करने को कहते हैं। और ये सब देख भगवान श्री रामचंद्र जी फिर से वहां से लौट जाते हैं। लेकिन इस बार फिर से विश्वामित्र अपनी बात पर अटल रहे। फिर रामचंद्र जी को फिर से उस राजन का वध करने के लिए उस नदी के तट पर आना पड़ा। इस बार जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी अपना धनुष उठाते हैं तो हनुमान जी उस राजन को और जोर से जप करने को कहते हैं। लेकिन इस बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी धनुष को उस राजन की ओर छोड़ दिया। लेकिन वह धनुष उस राजन का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सका। ये सब देखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दिया और फिर ब्रह्मास्त्र से उस राजन के ऊपर प्रहार करते हैं। ये सब देखते हुए देवताओं और नारद मुनि दौड़ते दौड़ते ये सब देख देवताएं और नारद मुनि उन ऋषियों के पास पहुंचते हैं और उन ऋषियों को पूरी घटना बताते हैं। और फिर वह ऋषि भगवान श्री रामचंद्र जी को वचन से मुक्त करता है। और इस बार हनुमान जी ने फिर से ये सिद्ध कर दिया, राम नाम से बड़ा कुछ और नहीं। और इस घटना के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी उस राजन से बोले, जो मेरे नाम का जाप करता है उसका मैं क्या, पूरी सृष्टि में कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको हर रोज़